हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नई वीडियो में आ गए हम। चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ फिजिक्स नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे पुराने। ठीक है, कैपेसिटर वाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 51 में पहुंच चुके हैं, देखते हैं क्या बोला है इन्होंने इसमें। ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर मतलब कैपेसिटर विद ऑयल डाइलेक्ट्रिक, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर ऑयल भरा है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2 दे रहा हुआ, उसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ। अगर ऑयल को हटा दे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। देखो भाई, कैपेसिटेंस ऑयल के लगाने से मतलब ऑयल को डालने से कैसा हुआ। अगर पहले मान लो ये होता सर C0, ठीक है, तो जब इसमें कुछ नहीं भरा तो इसका कैपेसिटेंस C0 है। अब जब हम इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक भर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, K टाइम्स। तो मतलब K इंटू C0 हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट लिख दिया, K इंटू C0 हो जाएगा। तो वही है कि अभी इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इसका कैपेसिटेंस C है भरने के बाद डाइलेक्ट्रिक को। तो पहले कितना था, मान लो C0 था, तो जब आप उसमें K डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो K से मल्टीप्लाई कर होके नया कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इनका अगर पुराना कैपेसिटेंस निकालना हो C0, तो वो नया कैपेसिटेंस बटे K। अब C बटे K की वैल्यू रख दो 2, तो C बटे 2 आंसर आ गया। मतलब पहले वाला जो कैपेसिटेंस है वो C बटे 2 है। इसको आप सीधे सीधे से समझ लो, जब आप डाइलेक्ट्रिक भरते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है ना वो K टाइम्स बढ़ जाता है, और जब आप डाइलेक्ट्रिक निकालते हो तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स कम हो जाता है, K से डिवाइड कर दो। ठीक, आसान, बिल्कुल आसान सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया है इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ ला रहे हैं। तो अब आपको बताना है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, क्या होगा। देखो जैसे जैसे हम इस इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस घट जाएगी। देखो ऐसे, मान लो पहले इनके बीच की डिस्टेंस थी 10 मीटर, अब इनके बीच की डिस्टेंस कर दिया आपने 5 मीटर। तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी। तो सोच के बताओ, पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी U1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रॉन है सर, तो माइनस का ई चार्ज, दूसरे पे भी इलेक्ट्रॉन है वो भी माइनस का ई चार्ज, और बटे में 10 का स्क्वायर। अब दूसरी बार में जब निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सर माइनस का ई इंटू में माइनस का ई और बटे में 5 का स्क्वायर। अब क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सीधे सीधे ऐसे भी देख लो आप, ये सेम ही आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे में 100, और इसमें आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे में 25। अब सोचो दोनों में कौन बड़ा है, U1 और U2 में। तो U1 और U2 में कौन बड़ा है सर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो क्वांटिटी पूरी छोटी होगी, तो U1 छोटा है U2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कम करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, या उल्टा भी तो कह सकते हो आप, U2 बड़ा है U1 से। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये वो लेके कर लिया हमने एक एग्जांपल। ठीक है, आप एग्जांपल लेके कर सकते हो कि पहले इतनी डिस्टेंस थी अब इतनी कर दी हमने, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी के घटी, कंपेयर करा दिया उसका हमने। आप इसको सर डायरेक्ट ऐसे भी तो देख सकते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके उसके प्रोपोर्शनल इनवर्सली। ओहो, मैंने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ थोड़ी गलती हो गई भाई, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा 10 आर आता है नीचे फॉर्मूले में, और यहाँ 5,
तो भी चलो, ये डिनोमिनेटर इसका 10 है, यहाँ ये बड़ा है, और तो u1 जो होगा वो छोटा होगा, और देखो ये छोटा है 5, तो u2 बड़ा होगा, तो u2 बड़ा है u1 से, आंसर तो सही है। बस हमने फॉर्मूले में वहां स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर नहीं होता। उसके लिए आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि u प्रोपोर्शनल टू 1/r। भाई चार्ज तो दोनों सेम ही है दोनों केस में, डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाओगे तो u कम होगा, और डिस्टेंस को कम करोगे तो u बढ़ेगा बच्चों। आसान बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है इन्होंने। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge e accelerated from rest through a potential difference v। ओके, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इस पे e है, मास इसका m है, और रेस्ट से इसको एक्सेलरेट किया गया, रेस्ट से किया गया, तो इसका मतलब शुरू में इसकी स्पीड 0 है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, मान लो v, वो सॉरी e। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लगा देते हैं, इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, हमें तो डायरेक्शन तो कुछ दी नहीं, तो हम तो अपनी तरफ से लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भी बताएंगे आपको। इधर लग गया, जब ये इधर लगेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे राइट की तरफ एक फोर्स लगेगा F बराबर क्यू ई, तो E इंटू ई, उससे हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स बटे मास, तो E कैपिटल E बटे में M, ये मास हो गया। अब इस एक्सेलरेशन से ये इलेक्ट्रॉन ना आगे बढ़ेगा, अब जब ये आगे बढ़ेगा ए एक्सेलरेशन के साथ, तो ये आगे चलते 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 जो है इसका, ये यहां पहुंच गया मान लो, तो इसकी फाइनल स्पीड बतानी है हमको, यहां तक पहुंचते पहुंचते। सर डिस्टेंस तो ये पता नहीं, कोई बात नहीं, डिस्टेंस भी पता कर लेंगे, फिलहाल इस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं। तो ये जब डी डिस्टेंस पे पहुंचेगा, यहाँ पे इसकी स्पीड निकालनी, तो कैसे करें, बिल्कुल आसान सर, इक्वेशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कितना है फाइनल निकालना है सर, u कितना इनिशियल 0, 2a कितना है e कैपिटल E बटे m इंटू एस कितना है d, तो v बराबर आ गया 2e कैपिटल E d बटे में m। अब सर ना तो E है ना D है, अरे भाई वोल्टेज तो है, इन दोनों पॉइंट के बीच यहां से यहां तक की जो वोल्टेज दे रखी वो कितनी दे रखी, v दे रखी कि नहीं। अब v का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होता है E इंटू डी, तो उठा के v को यहाँ रख दो, या E इंटू डी की जगह v रख दो, तो ये स्मॉल v बराबर आ जाएगा 2e कैपिटल V बटे में m। आसान बिल्कुल, 2e, ये v स्क्वायर बराबर आया, सॉरी v स्क्वायर बराबर, तो अंडर रूट लगा दो v बराबर, अंडर रूट लगा दो इस पे, तो अंडर रूट में 2e कैपिटल V बटे में m बच्चों, 2ev कैपिटल V बटे में m, ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C। कैपेसिटी C का जो है एक कैपेसिटर है, और उस पर पोटेंशियल V है, उसकी एनर्जी कितनी, अरे यार क्या बच्चे सवाल आते थे, सीधे सीधे U का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, चेक कर लो कोई सा है क्या, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। घटिया सवाल, चलो आगे बढ़ो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोला है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज 0.2 कूलम थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज 4 जूल, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज को हम उठा के, मान लो इधर एक्स एक्सिस है, और हम इसको इस पॉइंट से उठा के, 0.2 कूलम का चार्ज है, और इसको उठा के 2 मीटर तक लेके गए, 2 मीटर तक लेके गए 60 डिग्री पर, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर,
तो ये जब उठा के लेके गए, ओके, तो इसको इसको यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क किया गया, उस वर्क की वैल्यू दे रखी है 4 जूल। तो ई बताओ। अरे आसान सवाल। अच्छा, इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? सर इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में क्यू ई। आपको पता है ना ये चार्ज कितना है, 0.2 कूलम। तो ये तो क्यू की वैल्यू हो गई। और ई किस तरफ है इसका, एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स हो गया। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट हो गया ये इस डायरेक्शन में, ये हो गया एस डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया फोर्स एफ क्यू ई, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस इधर। तो यहां से अगर हम इसका वर्क निकाले तो वर्क का फॉर्मूला होता है सर एफ डॉट एस, या एफ एस कॉस थीटा। एफ तो इधर है क्यू ई, इंटू डिस्प्लेसमेंट इधर है एस, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो कॉस 60 डिग्री। क्यू की वैल्यू रख दो सर 0.2, ई की वैल्यू निकालनी है सर, एस डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, cos 60 सर 1/2। ओके, 2 से 2 कट गया। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा, 4 जूल, इधर रख लो। तो ई बराबर आ गया 4/0.2, पॉइंट हटाओ, 10 लिखो, 2 से इसको काटो, 2 × 10, 20 न्यूटन पर कूलम। बच्चा सवाल था ये भी थोड़ा सा ठीक था कि आपको इसमें थोड़ा सा फिगर विगर बना के सोचना पड़े, बाकी इतना कुछ खास नहीं था, आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, ये तो 55 क्वेश्चन था, बस खत्म हो गए आज के सवाल। तो कल मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बार बार कहूँ, कहना भी अच्छा नहीं लगता तो कर दो। इतने सारे सवाल करा दिए आपको, ये जब भला हो जाएगा आपका तब करोगे, जब सेलेक्ट हो जाओगे यार, हो जाओगे। ठीक है, टेंशन मत लो, हो जाओगे, करते रहो बस प्रैक्टिस। चलिए कल मिलेंगे।